क्या आपकी उम्र 30 साल है लेकिन बॉडी 40 टू 45 साल जैसी फील होती है? क्या पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती? क्या सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? क्या स्किन डल दिखने लगती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी बॉडी आपकी असली उम्र से तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। आज हम जानेंगे वो चेंजेस जो बताते हैं कि बॉडी नॉर्मल एजिंग से ज़्यादा फास्ट एजिंग की तरफ जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी हेल्थ और फ्यूचर को लेकर सीरियस है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं कि एजिंग क्या होती है। सबसे पहले एक बात समझिए, उम्र बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन उम्र बढ़ने और तेजी से बूढ़ा होने में फर्क है। कुछ हैबिट्स और लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से बॉडी अपेक्षा से जल्दी कमजोर महसूस कर सकती है। साइन पहला है कि सुबह उठते ही थकान महसूस होना। क्या आपने कभी नोटिस किया है 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं होता? सुबह उठते ही लगता है जैसे बॉडी पहले से ही थकी हुई है। ऐसा क्यों हो सकता है? बॉडी को रात में रिकवरी का समय मिलता है, लेकिन अगर नींद अच्छी नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तो रिकवरी प्रभावित हो सकती है। ऐसे लोग सुबह चाय या कॉफी के बिना एक्टिव फील नहीं करते। दूसरा साइन है स्किन पहले जैसी नहीं दिखती। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। कई बार हेल्थ चेंजेस का असर सबसे पहले स्किन पर दिखाई देता है। इसीलिए आपको ये सब पॉइंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या दिख सकता है? बॉडी आपको डलनेस दिख सकती है, ड्राइनेस लग सकता है, फाइन लाइन जल्दी दिखना। हर स्किन प्रॉब्लम एजिंग नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल फैक्टर स्किन अपीयरेंस को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा साइन है कि स्टेयर्स चढ़ते समय जल्दी थक जाना। अगर पहले 2 से 3 मंजिल सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेते थे, लेकिन अब जल्दी सांस फूलती है या थकान होती है, तो फिटनेस लेवल पर ध्यान देने का समय हो सकता है। कई लोग कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसे कैसे होने लगा है। नेक्स्ट साइन है मसल स्ट्रेंथ कम होना। क्या भारी बैग उठाना पहले से ज्यादा मुश्किल लगता है? क्या बॉडी जल्दी दर्द करने लगती है? क्यों? अगर एक्टिविटी कम हो जाए तो मसल्स धीरे धीरे कमजोर महसूस हो सकती है। इसकी वजह से वीकनेस लग सकता है, आपको स्टिफनेस आ सकता है और जो स्टैमिना है वो भी लो लग सकता है। नेक्स्ट इसका साइन है कि बेली फैट बढ़ना। कई लोगों का वेट नॉर्मल होता है, लेकिन पेट के आसपास फैट बढ़ने लगता है। पॉसिबल रीजंस इसके हो सकते हैं कि कम एक्टिविटी, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ हैबिट्स पर ध्यान देने का संकेत भी ये हो सकता है। अगला साइन है मेमोरी और फोकस कम होना। कभी कभी लोग कहते हैं यार चीजें भूलने लगा हूँ, फोकस ही नहीं हो पा रहा, तो ये आपकी एज की वजह से हो सकता है। पॉसिबल फैक्टर्स भी है कि पुअर स्लीप है, स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा हो, एंड मेंटल ओवरलोड। मोबाइल हाथ में लेकर भूल जाना कि क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। नेक्स्ट साइन है रिकवरी स्लो होना। पहले एक्सरसाइज के बाद अगले दिन नॉर्मल महसूस होता था, अब छोटी एक्टिविटी के बाद भी बॉडी को रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि बॉडी शायद आपके पास से एक्स्ट्रा केयर मांग रही है। फास्ट एजिंग को स्लो कैसे करें? पहला है स्लीप को प्रायोरिटी दे। रात की अच्छी नींद बॉडी की रिपेयर प्रोसेस के लिए जरूरी है। दूसरा है मूवमेंट करें, वॉकिंग सबसे आसान और इफेक्टिव हैबिट्स हो सकती है। तीसरा है प्रोटीन और बैलेंस डाइट, बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस सिर्फ माइंड नहीं, डेली हैबिट्स को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है हाइड्रेशन मेंटेन करें। कई लोग पानी कम पीते हैं और फिर फटीग महसूस करते हैं। स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल अवॉइड करें, ये हैबिट लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर से आपको कब कंसल्ट करना है? अगर लगातार थकान रहे, अचानक आपका वेट चेंज हो जाए, मेमोरी इशू बढ़ता जाए, सांस ज्यादा फूलने लगे, डेली लाइफ प्रभावित होने लगे, तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। याद रखिए, उम्र बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्दी एजिंग काफी हद तक आपकी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करती है। आज की छोटी हेल्दी चॉइस भविष्य की बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद कर सकती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे अपने चैनल को, हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को। थैंक यू सो मच।